दोस्तों, चांद की सरजमीन पर भारत का नाम लिखने के बाद इस वक्त विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो चुके हैं। दरअसल चांद के जिस फास्ट साइड में लैंडर और रोवर खड़े हैं, उस इलाके में इस वक्त रात का काला अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी कपकपाती हुई ठंड है कि अगर आप पानी का ग्लास भरकर ऊपर उछालो तो वो पानी उसी सेकंड बर्फ बन जाएगा। वहीं बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स को सौर ऊर्जा मिलना भी नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इन दोनों के उपकरण बंद करके इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया था। लेकिन इसने नींद में भी चांद के बारे में कुछ ऐसी डेटा भेजी है जो देख दुनिया हैरान है। वहीं रात होने से पहले जब इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, तभी अचानक से ही चांद पर सीना ताने खड़ा विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद की सतह पर उड़ने लगा, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के हो गए। तो उड़कर कहां भाग रहा था विक्रम, और सतह पर सोते सोते लैंडर ने इसरो को ऐसा तो कौन सा संदेश भेजा जिसके चर्चे पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद पर लैंडिंग करने के बाद इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को 14 दिनों का रिसर्च मिशन दिया था। लेकिन इन दोनों सुपर पावरफुल एआई रोबोट्स ने अपने काम को सिर्फ 12 दिनों में पूरा कर दिया, जिससे पूरी दुनिया को भारत मां के इन दोनों वीरों की ताकत का अंदाजा हो गया था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे स्लीप मोड में डाल दिया। लेकिन उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सोया हुआ लैंडर अचानक से अपनी आंख खोलेगा और शेर की तरह ऐसी दहाड़ मारेगा कि पूरा चांद ही हिल जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर ने हफ्ते भर में अचानक से अपने एक उपकरण को ऑन किया था और इसरो के कमांड सेंटर को रात के समय चांद के खौफनाक मंजर की खबर दी थी। उसने कहा कि यहाँ तापमान काफी तेजी से कम हो रहा है और मुझे काफी ठंड महसूस हो रही है। जी हाँ, विक्रम लैंडर ने चांद के बारे में जो डेटा शेयर की है, उसके मुताबिक इस वक्त जहां वो खड़ा है उस जगह का तापमान -200 डिग्री तक पहुंच चुका है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लैंडर और रोवर के उपकरण ठंडे पड़ चुके हैं और उन्हें ऑन होने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि दोस्तों, आपने फोटोज में देखा होगा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पर एक सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसे मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन कहते हैं। ये एक तरह की थर्मल कोटिंग होती है जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा ठंडे और ज्यादा गर्म तापमान से बचाने का काम करती है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इनके उपकरणों पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इनके ऊपर जो थोड़ी बहुत जमी हुई चांद की धूल होगी वो भी पिघलकर उतर जाएगी, जिससे उपकरण फिर से शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से भले ही 21 सितंबर को ही चांद पर सुबह की पहली किरण का आगाज होगा, लेकिन वैज्ञानिक लैंडर और रोवर को 22 सितंबर के दिन ही ऑन करेंगे। दूसरी तरफ विक्रम लैंडर से 2 दिन पहले सो चुके प्रज्ञान रोवर ने भी लैंडर के जरिए इसरो को चांद के बारे में कुछ ऐसी डेटा भेज दी है जिसने चांद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। दरअसल चांद की सतह पर सफर करते हुए भारत के रोवर प्रज्ञान ने अपने लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चांद की सतह पर कई खनिज की खोज कर डाली थी। साथ ही इसने ऑक्सीजन की भी खोज चांद पर कर ली। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि चांद पर तो बिल्कुल पतला वातावरण है, तो उसमें ऑक्सीजन की लेयर कहां से आई? तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन चांद के वातावरण में O2 फॉर्म में नहीं, बल्कि चांद के पत्थर और मिट्टी में ऑक्सीजन के सिंगल एटम के फॉर्म में मौजूद है, जो दूसरे खनिजों के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जब चांद पर इंसानी बस्ती बनाए जाएंगे तो हम इस ऑक्सीजन को जमीन से निकालकर सांस लेने और ईंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसी साल एक उपकरण भी खोज निकाला है, जिसके जरिए उन्होंने आज से 50 साल पहले चांद से कलेक्ट हुई लूनर सॉइल में से ऑक्सीजन को गैस के रूप में बाहर निकाल लिया है। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि चांद की मिट्टी पत्थरों में कितनी ऑक्सीजन होगी, तो वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा की सतह के सिर्फ टॉप लेयर में ही ऑक्सीजन के इतने एटम मौजूद हैं कि 8 बिलियन लोगों की 1 लाख साल की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकती है।
वहीं प्रज्ञान ने भी ये बताया है कि चांद की सतह के टॉप लेयर के नीचे जमी हुई ग्लास बीड्स मौजूद हैं, जिनमें बर्फ के रूप में इतना ज्यादा पानी मौजूद है जो इंसानों के लाखों साल की जरूरत को पूरा कर सकता है। यानी दोस्तों, ऑक्सीजन और पानी के साथ अगर हम चांद पर ऐसे घर बना लें जिनकी दीवारें चांद के बदलते तापमान को झेलकर अंदर इंसानों को रहने लायक तापमान बनाए रखे, तो चांद पर रहना संभव हो सकता है। हालांकि इसके बारे में फिर कभी डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर के उस करिश्मे को देखते हैं जो उसने सोने से पहले किया है। दोस्तों, रोवर को स्लिप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लिप मोड में डाल रहे थे, तभी उसने अचानक से किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर सीधी उड़ान भरी और चांद के पतले वातावरण को चीरते हुए हवा में टहलने लगा था और एक बार फिर सतह पर अपने पैर रखकर सावधान होकर खड़ा हो गया। दरअसल जब इसरो की टीम विक्रम लैंडर को स्लिप मोड में डाल रही थी, तभी उन्होंने देखा कि लैंडर में काफी फ्यूल बचा हुआ है और बैटरी भी फुल चार्ज है। तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम करने की सोची, जिसके लिए उसके थ्रस्टर्स इंजन चालू किए गए और धीरे धीरे उसने अपने पैर जमीन से उठाना शुरू किया। देखते ही देखते विक्रम 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे अपने आप सॉफ्ट लैंडिंग करने का कमांड दिया। जिसका मैसेज मिलते ही विक्रम ने अपनी 11 आंख यानी 11 कैमरा ऑन किए और उन्हें सहायता देने के लिए अपने 9 सेंसर्स भी ऑन कर दिए। फिर हवा में रहते हुए इसने चारों ओर देखना शुरू किया ताकि लैंडिंग के लिए सीधी सतह मिले, और जैसे उसे वो जगह मिल गई वैसे ही वो उड़ते हुए वहां गया और इंजन बंद करके उसने वहां दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग की। विक्रम लैंडर की इस उपलब्धि से वैज्ञानिक काफी खुश हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने भविष्य में होने वाले चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, जिसने चांद की सतह पर लैंड होते हुए लैंडर को सैंपल कलेक्ट करने होंगे और फिर वापस धरती पर आना होगा। ऐसे में वैज्ञानिक पहले कंफ्यूज थे कि हमें दूसरा लैंडर डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन फिर से टेक ऑफ करके विक्रम ने यह बात साबित कर ली है कि जब तक मैं खड़ा हूं आपको दूसरे लैंडर की जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से अब चंद्रयान 4 मिशन जहां 2026 में होने वाला था, वहीं अब वैज्ञानिक इसे 2024 में करने की कोशिश में लग चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें सिर्फ विक्रम की साइज थोड़ी बड़ी करनी है ताकि इसमें सैंपल कलेक्ट करने के लिए रोबोटिक हाथ लगाया जा सके और रखने के लिए कैप्सूल फिट किया जा सके। वहीं चंद्रयान 4 के बाद अब इसरो चंद्रमा पर अपना पहला मानव मिशन यानी चंद्रयान 5 भी भेजेगा। तब भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ बस विक्रम को बड़ा किया जाएगा और इसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के लिए कैबिन बनाई जाएगी। इसमें 2 चेयर्स और एक कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पानी वगैरह रखने के लिए थोड़ा स्टोरेज बनाया जाएगा और इसरो इसमें इंसानों को बिठाकर 2027 तक चांद पर भेज सकता है। फिलहाल इस वक्त तो वैज्ञानिक 22 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस दिन इन दोनों ने इसरो के सिग्नल रिसीव कर लिए और ये फिर से ऑन हो गए तो इन्हें काम करने के लिए 14 दिन और मिल जाएंगे, जिसमें ये चांद के और कुछ अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। और अगर चांद की रात की इस कपकपाती ठंड में इनके उपकरण या बैटरीज खराब हो गई तो फिर ये हमेशा चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के लूनर एम्बेसडर बनकर पड़े रहेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत के ये 2 वीर फिर जागेंगे और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि वीडियो देख रहे इसरो के वैज्ञानिकों को भी खुद पर गर्व महसूस हो सके। और हाँ, चंद्रयान 3 से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।